Hello students, good morning. Today we will start chapter number 3, motion in a straight line. So first of all, what is motion? उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. What is motion? As we know that when an object changes its position with respect to timing, we can say that object is in motion. So what is the definition of motion? When an object changes its position with respect to timing, with respect to time, okay, when an object changes its position with respect to time is known as motion, is known as motion. आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ मोशन. ओके, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइमिंग अपना प्लेस चेंज करेगा फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, ओके, उसको हम बोलेंगे मोशन. नाउ टाइप्स ऑफ मोशन की हम बात करें, टाइप्स ऑफ मोशन कितने होंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको याद होंगे. टाइप्स ऑफ मोशन की हम बात करें तो उसमें फर्स्ट जो मोशन है, मूविंग कार ऑन ए स्ट्रेट रोड. ओके, मूविंग कार ऑन ए रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, जो कि हमारा चैप्टर का जो हेडिंग है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसी का ही एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए कार ऑन द रोड. तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो मोशन है इसको बोलते हैं लीनियर मोशन या तो रेक्टी लीनियर मोशन. ओके, सो टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्ट आएगा रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन इज ऑल्सो नोन एज अ वन डायमेंशनल मोशन. सेकेंड एग्जाम्पल जो है मैरी गो राउंड, मोशन ऑफ मैरी गो राउंड, मोशन ऑफ फैन, बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन. ओके, तो दूसरा एग्जाम्पल आ गया मोशन का टाइप्स आ गया रोटेशनल मोशन, जो एक्चुअली इसको आप 2D कंसिडर कर सकते हो. मोशन इन प्लेन, जिसको आप 2 डायमेंशनल मोशन बोल सकते हो. तो एक रेक्टिलिनियर मोशन होगा, दूसरा रोटेशनल मोशन होगा, तीसरा होगा पीरियोडिक मोशन. ये टाइप्स ऑफ मोशन है पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन में आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो अर्थ है सन के अराउंड में रिवॉल्व होगी विद इन 365 डेज, यानी 1 ईयर में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगा. तो ये जो रोटेशन है एवरी ईयर सेम रहता है 365. तो इसको हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन, जिसमें रेगुलर इंटरवल के टाइम के बाद मोशन अपना बॉडी अपना मोशन रिपीट करेगा, इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन. उसके बाद आएगा पेंडुलम का जो मोशन है ऑसिलेटरी मोशन. ओके, इसके बाद आएगा ऑसिलेटरी मोशन. और भी बहुत सारे मोशन के टाइप्स हैं, बट ये इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है वो आपको याद रखने हैं. टाइप्स ऑफ मोशन में आएगा रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. रोटेशनल मोशन ये चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे. पीरियोडिक मोशन है ये चैप्टर नंबर 14 में हम पढ़ेंगे. एंड ऑसिलेटरी मोशन दिस इज ऑल्सो इन अ चैप्टर नंबर 14. ओके, तो ये टाइप्स ऑफ मोशन है. बाद में बहुत सारे मोशन के टाइप्स हैं, बट ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है. मोशन क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइमिंग, अपना पोजीशन चेंज करेगा, इसको बोलते हैं मोशन. क्लियर, तो ये हो गया मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन. अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, टर्म्स है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे. ओके, नेक्स्ट टर्म जो हमें अंडरस्टैंड करना है वो है पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन में दो जो टर्म है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. तो उसके अंदर डिफरेंस क्या है उसको हम देखते हैं. चलो, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले तो डेफिनेशन दोनों का लिख देंगे, पाथ लेंथ क्या है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है. देखो, एक चीज़ आपको याद रखनी है, पाथ लेंथ मतलब क्या होगा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइमिंग. ओके, मतलब टोटल जो डिस्टेंस, सिंपली आप याद रख सकते हो व्हाट इज पाथ लेंथ, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट, द टोटल
distance covered by an object. Okay, the total distance covered by an object is known as path length. इज नॉन एज अ पाथ लेंथ. ओके, इसको एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करेंगे. और दूसरा जो है डिस्प्लेसमेंट. दूसरा है डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और पाथ लेंथ दोनों में डिफरेंस क्या है. पाथ लेंथ क्या है? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज नॉन एज अ पाथ लेंथ. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से निकला होगा, फिर लास्ट में दूसरी पोजीशन पे गया है. वो कौन से मतलब वाया किस पाथ से वो गया उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा. वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा. एक एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन. द डिफरेंस, ओके, द डिफरेंस बिटवीन final position and initial position is known as displacement. Is known as a displacement. So what is displacement? The difference between final position and initial position is known as a displacement. समझ लो कि हमारा x2 फाइनल पोजीशन है और x1 इनिशियल पोजीशन है. तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है? पोजीशन का डिफरेंस है. तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक ही डायमेंशन में है क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x को हम ऐसे लिख सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज रिटर्न एज x2 माइनस x1 वेर x2 इज फाइनल पोजीशन एंड x1 इज इनिशियल पोजीशन. ओके, तो ये पाथ लेंथ होगा जिसमें टोटल डिस्टेंस को हमें कंसिडर करना है और डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल जो है उसका डिफरेंस हमें लेना है. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको नोट डाउन करना है. अब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. सो पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट को हम अंडरस्टैंड करेंगे. एक एग्जांपल है. समझ लो कि एक कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है. दिस इज़ आवर ओरिजिन पॉइंट जहाँ से कार मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी. यहाँ पे कुछ डिस्टेंस हम ले लेते हैं 100 मीटर के स्लॉट. ये एक्स एक्सिस आपका और ये आपका नेगेटिव साइड का एक्स एक्सिस मतलब -x. एक चीज़ आपको याद रखनी है, स्ट्रेट लाइन अगर मोशन है तो उसके पास दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं. ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो सकता है, ओके, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकती है या तो नेगेटिव डायरेक्शन हो सकती है. उसके पास सिर्फ दो ही डायरेक्शन होंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. समझ लो कि 100 मीटर है, 200 है, 300 है, 400 है, ये 500. यहाँ पे नेगेटिव साइड पे भी हम सेम स्केल लेंगे 100, -200 एंड -300. सपोज कंसिडर करो कि एक कार ने मोशन करना स्टार्ट किया फ्रॉम दिस ओरिजिन पॉइंट, मतलब ओ पॉइंट से एक कार ने मूव करना स्टार्ट किया. एक कार ऐसे मूव करेगी. आपको बोला गया है कि इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 टाइमिंग पे इनिशियल डिस्टेंस है इसका x इज इक्वल टू 0. वन कार इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू पॉइंट p. ओके, सबसे पहले कार जो है वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कहाँ पे जाएगी? p पे जाएगी. फिर वो p से समझ लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको हम कंसिडर कर, या तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एक q पॉइंट है. ओके, सो फर्स्ट कार मूव्स फ्रॉम o टू p देन p टू q. क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला गया होगा कि अगेन कार इज रिटर्न फ्रॉम Q टू P. सो व्हाट इज़ द पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट? देखो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि कार जो है ओरिजिन से स्टार्ट हुई है, सबसे पहले जाएगी P पे, फिर P से जा रही है Q पे और Q से वो रिटर्न बैक हो रही है एट अ पॉइंट P. सो व्हाट विल बी द पाथ लेंथ एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? अब दोनों का फॉर्मूला आपको किस तरह से याद रखना है. पाथ लेंथ मतलब क्या होगा? जो हमने डिस्कशन किया हुआ है इन अ डेफिनेशन. पाथ लेंथ मतलब कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कार. कार सबसे पहले कहाँ पे जा रही है? ओ से P डिस्टेंस कवर कर रही है.
तो टोटल डिस्टेंस हम लेंगे ओ पी। फिर पी से क्यू पे जा रही है तो यहाँ पे ले लेंगे हम पी से क्यू। फिर रिटर्न बैक हो रही है फ्रॉम क्यू टू पी। ओके, तो इतने 3 स्टेशन किए उसने, ओ से पी से क्यू एंड क्यू से फिर से पी। तो पाथ लेंथ में आपको टोटल डिस्टेंस कवर करना है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ओ टू पी, देन पी टू क्यू एंड देन क्यू टू पी। तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करें तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से लेके 300 है तो ये 300। फिर P से Q का डिफरेंस देखना है, P से Q 500 है और ये 300 है तो बीच का डिस्टेंस होगा 200, तो ये आपको ले लेना है 200। अब Q एंड P या P एंड Q सेम डिस्टेंस होगा तो वो भी 200 ले लेना है। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी आ गई, 300, 200, 200, तो टोटल हो जाएगा 700 मीटर। सो पाथ लेंथ ऑफ दिस क्वेश्चन जो आपने फाइंड किया वो है 700 मीटर। अगर सेम क्वेश्चन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको पूरी जर्नी देखनी है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, ओ से, गया कहाँ पे, पी पे, पी से कहाँ पे गया, क्यू, क्यू से फिर से रिटर्न हुआ पी पे। मतलब इनिशियल पॉइंट अपना होगा ओ एंड फाइनल पॉइंट होगा पी। इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज पी, क्योंकि ये पूरा जर्नी ऐसे गया फिर रिटर्न यहाँ पे हुआ तो फाइनल पॉइंट होगा आपका पी। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, फाइनल पोजीशन है 300 मीटर, इनिशियल पोजीशन है 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 300 माइनस 0। सो डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ दोनों में डिफरेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 300 मीटर और पाथ लेंथ हो जाएगी 700 मीटर। पाथ लेंथ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है। समझ लो कि कार, अभी तो वैल्यू आई आपकी पॉजिटिव, 300 मीटर इज़ द पॉजिटिव वैल्यू, बट अगर कार यहाँ से जाके फिर से यहाँ से फिर कहीं इस पॉइंट पे आ जाएगी तो आपका फाइनल पॉइंट ये होगा, इनिशियल पॉइंट ये होगा, तो यहाँ पे -200 -0 तो -200 आएगा। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आ सकता है। समझ लो कि कोई कार ओ से गई फिर से ओ पे वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। पाथ लेंथ कोई भी कंडीशन में आप नेगेटिव साइड में भी जाओगे ना, फिर भी पाथ लेंथ क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव हो सकती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। दोनों के यूनिट है मीटर, जो आपको याद रखने हैं। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो और जो 2 टर्म है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, वो इजीली आपको समझ में आ जाएगी। स्पीड है तो पाथ लेंथ लेना है और वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो वो भी हम देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। एवरेज स्पीड, ओके, एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, चलो, तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या है। अगर आपको पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गए तो ये तो बहुत इजी है। एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड को हम इंडिकेट इस तरह से करेंगे, या तो वी बार लेके भी आप कर सकते हो, ऐसे कई जगह पे आपको वी एवरेज लिखा होगा, कई जगह पे ऐसा लिखा होगा, तो इसको हम कंसिडर कर देंगे वी एवरेज। ओके, सो एवरेज स्पीड इट इज़ द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, तो ये रेशियो है पाथ लेंथ वर्सेस टाइम इंटरवल, टोटल टाइम का। ओके, टोटल टाइम इंटरवल आप ऐसे भी लिख सकते हो। व्हाट इज़ एवरेज स्पीड, तो उसका डेफिनेशन आएगा, एवरेज स्पीड इज़ द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ टू द टोटल टाइम। ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वो भी हम देख लेते हैं। दोनों में माइनर डिफरेंस है। ओके, सिंबल दोनों का सेम रहेगा। सॉरी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड है तो पाथ लेंथ अपन टोटल टाइम इंटरवल आएगा। एवरेज वेलोसिटी है तो क्या आएगा, सो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन आपको याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी इट इज़ नॉन एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल। यहाँ पे टाइम इंटरवल लिख देना है क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल टाइम भी आपको लेना पड़ेगा, टोटल टाइम इंटरवल।
ओके, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइमिंग इंटरवल। टोटल टाइम इंटरवल, सपोज लो कि t1 जब टाइम था तब बॉडी ने x1 डिस्टेंस कवर किया हुआ है, t2 टाइम है उसके बाद बॉडी ने x2 डिस्टेंस कवर किया है। ये आपका इनिशियल टाइम है तो इनिशियल डिस्टेंस, ये फाइनल टाइम है तो ये फाइनल डिस्टेंस। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी v बार, उसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा? डेल्टा एक्स होगा, और टाइम इंटरवल मतलब हम ले लेंगे डेल्टा टू। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी इज रिटन एज डेल्टा एक्स मतलब क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। सेम वे फाइनल टाइमिंग माइनस इनिशियल टाइमिंग। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई v बार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। सो v बार इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, और एवरेज स्पीड क्या होगी? इज द पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। अब आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी का यूनिट जो होगा वही एवरेज स्पीड का यूनिट होगा। तो आप यूनिट लिख सकते हो, इनका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज स्पीड में क्या आएगा? अगेन पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, एंड एवरेज वेलोसिटी में क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो इसका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसा आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो v बार इज इक्वल x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। नाउ नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जो हमने आगे कंप्लीट किया वो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड है, मतलब वो आपको एवरेज वैल्यू देंगे। बट अगर आपको फाइंड करना है कि कोई भी कार मूव हो रही है 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, या तो एट अ 5 सेकंड उसकी स्पीड कितनी होगी, या उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर वो चीज़ आपको फाइंड करनी है तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें कैसे मिलेगी? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब आप टाइम में लिमिट लगा दोगे एवरेज स्पीड यानी एवरेज वेलोसिटी में, जो एवरेज वेलोसिटी है उसके टाइम के अंदर आप लिमिट लगाओगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। तो नॉर्मल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब इसमें बार का कोई साइन आएगा नहीं, नॉर्मल वी लेटर मतलब समझ लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम वेलोसिटी इंडिकेट करते हैं, इंस्टेंटेनियस वर्ड हम नहीं लिखते हैं। ओके, बट अभी हमें प्रूव करना है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, इट्स द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट टाइम में ही लगेगी, ऑब्जर्विंग टाइम में, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और लिमिटिंग वैल्यू किसकी है? तो एवरेज वेलोसिटी की। ओके, तो v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब v बार लिख सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, ये एवरेज वैल्यू है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जो मैंने v बार की जगह पे रख दिया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे एक रूल्स है लिमिटेशन का, मतलब कि लिमिट का एक रूल्स है, जब लिमिट लगती है ओके, तो ये जो डेल्टा वाली जो डिफरेंस वाली टर्म है वो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो v इज इक्वल्स टू ए सब निकल के फाइनल ऐसे बन जाएगा, डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। ओके, सो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। वी क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है, देखो इसका यूनिट क्या होगा? x का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस के सारे मतलब वेलोसिटी के सारे यूनिट होंगे मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? उसका डेफिनेशन आपको सबसे पहले लिखना है, फिर ये प्रूव करना है। अब डेफिनेशन में प्रूव करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या होगी। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या आया? v। तो हम वेलोसिटी को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या तो आप सिंपली वेलोसिटी भी लिख सकते हो, इज नोन एज अ वेलोसिटी। ओके,
द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नन एज अ वेलोसिटी। फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। कैसे डिराइव किया, तो एवरेज जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला रखा, फिर फॉर्मूला रखने के बाद डेल्टा टी टेंस टू जीरो जो लिमिट है उसमें फॉर्मूला है मैथ्स की, जब लिमिट लगती है तब डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डिफ्रेंशिएशन में, तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, डी एक्स बाई डी टी क्या है, डिफ्रेंशिएशन। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नन एज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपको याद रखना है पूरा फॉर्मूला।